प्रश्न है हमारे पास 10% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद। प्रश्न है हमारे पास 10% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 16,900 पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, तो प्रश्न काफ़ी सिंपल है, तो आइए अब इसे हल करते हैं। ठीक, हमें आर दिया है और चक्रवर्ती ब्याज है यहाँ पर। अगर मैं आर को सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, मैंने परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आ गया। इसको भी सॉल्व करूँ तो 1/10 आएगा, जिसमें ये वैल्यू मेरे पास होती है पी, ये होता है सी आई। ठीक, सी आई, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है ए। ठीक, तो हमें पता है 2 वर्ष बाद इतने पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमें पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 16,900। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से करूँ 10 से 11, ठीक है, मैंने 10 में 1 को प्लस कर लिया तो मेरा ए आ गया। ये यहाँ पी की वैल्यू आएगी, यहाँ ए की वैल्यू आएगी। ठीक, और अब देखेंगे हमें टी का मान भी दे रखा है कितना, 2। ठीक, तो अगर यहाँ पर टी का मान हमें 2 दे रखा है तो जो टाइम होता है वो इनकी घात में आ जाता है। ठीक, जब मैं अब इनको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 100 और यहाँ से हो जाएगा 121। ठीक, ये वैल्यू है हमारी पी और ये वैल्यू है हमारी ए। हमें पी का मान दे रखा है, मतलब 100 का मान हमें दे रखा है और 121 का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो 100 बराबर कितना है, 16900। ठीक है, 0 से 0 कट जाएंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना, 169। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 121 की वैल्यू। ठीक, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 169 की किससे, 121 से। ठीक, 1 की वैल्यू 169। ठीक, और 121 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास बराबर में कितना, 20,449। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20,449। ठीक, समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से बताया। ठीक, धन्यवाद।